नमस्कार दोस्तों, डिजिटल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसकेएम एमएससी फिजिक्स सेम थर्ड का पेपर 9 ओपन इलेक्टिव केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? तो द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इसको समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन बॉन्ड बनाया, तो हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और फ्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो दोनों ने कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। ठीक है। तो फ्लोरीन क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम है और हाइड्रोजन लेस है। ठीक है। तो फ्लोरीन क्या करेगा? जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम है। तो इसी इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो दोबारा से फिर से देखिए इसको, डेफिनेशन को। द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना फ्रॉम ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम जैसे कौन है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उधर इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट हो रहा है उसी को बोल रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। तो ये डायग्राम बना दीजिएगा। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया? तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर फ्लोरीन की ओर। ठीक है। तो फ्लोरीन पे जो चार्ज आएगा वो डेल माइनस आएगा। ठीक है। और लूज कौन कर रहा है? हाइड्रोजन अपना कर रहा है, तो इस पे जिस पे लूज होता है वो प्लस, उस पे प्लस चार्ज आएगा। ठीक है। तो डेल प्लस। और नीचे और डायग्राम में से आप दिखा सकते हैं कि फ्लोरीन को हम क्या लिख दिए हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। जो विथड्रॉइंग जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है उसको माइनस आई ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। और जो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जो दे रहा है एक तरह से, ठीक है, वो लीच कर रहा है उसको बोलेंगे तो प्लस आई ग्रुप उसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। आगे और देखते हैं। तो आगे और पॉइंट लिखिएगा। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड में होता है या सिग्मा बॉन्ड में होता है। तो लिखा होगा ऑलवेज सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस्ड ओनली ऑकर इन सिग्मा बॉन्ड। तो ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड में होता है। ठीक है। और दूसरा क्या? इट इज ए परमानेंट इफेक्ट है। तो ये कैसा इफेक्ट है? ये परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है। अच्छा, आप कोशिश करिएगा कि इसको एग्जाम में इस तरह अंडरलाइन कर देने। ठीक है। ताकि एग्जामिनर का ध्यान इस पे जाएगा तो आपको ज़्यादा नंबर मिले। ठीक है। अब आगे और क्या लिखेंगे, क्योंकि ये आएगा 7 नंबर में लगभग, या 5 नंबर में आ सकता है। ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या क्या कारक इसे प्रभावित करते हैं, इंडक्टिव घटाते हैं बढ़ाते हैं, किस पे डिपेंड करता है? तो पहला है डिस्टेंस पे। ठीक है। तो पहला जैसे कि ये कार्बन चेन है। ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं अटैच है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो जो पहला कार्बन है, ठीक है, तो इसे क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपनी ओर खींचेगा। ठीक है। तो सबसे जो सामने है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसे खींचेगा। तो और जो दूर में दूसरा कार्बन है उससे भी उससे कम इफेक्ट लगा सकेगा। दूरी बढ़ गया तो उसका पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, थोड़ा कम खींचेगा। तीसरा कार्बन से और थोड़ा कम खींचेगा। ठीक है। तो मतलब दूरी के साथ इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो घटते जाता है। ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। दूसरा फैक्टर है डिग्री ऑफ कार्बन पे। तो पहले डिग्री निकालने सिखा देते हैं। जैसे कि ये सेंटर एटम हो गया। ठीक है। इस पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा जैसे क्लोरीन। ठीक है। अच्छा, ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन जुड़ा है? तो एक कार्बन जुड़ा है, इसलिए बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। ठीक है। दूसरा जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? ये कार्बन, एक कार्बन इधर एक इधर, तो 2 कार्बन जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन, और इसको बोलेंगे टर्सरी कार्बन। ठीक है। क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा है, तो वो जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो सबसे ज्यादा किस में होगा? टर्सरी कार्बन में होगा। क्यों? मान लेते हैं हम फंक्शन ग्रुप जुड़ा है Cl। ठीक है। ये पहले ये जो सी इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी ओर। ठीक है। तो इधर कोई खींचा है। ठीक है। उसको क्या करेगा? इसके बाद जो सेकेंडरी कार्बन है इससे भी ले सकता है, इससे भी ले सकता है, और इससे भी ले सकता है। टोटल यहाँ मतलब 3 कार्बन है। ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए जब ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन मान लेते हैं यहाँ पे आता है, तो ये इससे तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन, और कितने इलेक्ट्रॉन खींच सकता है? एक इससे और एक इससे, तो यहाँ 2 ही कार्बन है। इसलिए टर्सरी का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा और प्राइमरी का कम, और उससे भी कम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कम और सबसे कम प्राइमरी का। ठीक है। तो यहाँ नीचे हम दिखा सकते हैं।
तो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा टर्सरी में, फिर सेकेंडरी में और सबसे कम प्राइमरी में। ठीक है, अब आगे है हाइब्रिडाइजेशन। तो इंडक्टिव इफेक्ट हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है। तो हाइब्रिडेशन अगर भूल गए हो तो बता दें, जैसे कि ये कार्बन है, हमको निकालना है इसका हाइब्रिडेशन। ठीक है, अच्छा, तो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये जो कार्बन है ये कितना बॉन्ड बनाया है, तो जरा देखें, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाया है। ठीक है, तो स्टार्ट हमेशा एस को 1 देना है, बाकी सबको पी देना है। तो 4 बॉन्ड है, तो पहला एस और बाकी बचा 3, तो sp3 बोल देंगे। ठीक है, उसी तरह अगर दूसरा कार्बन को देखें, इसका हाइब्रिडेशन निकालना है, तो यहाँ पे देखते हैं ये कितना बॉन्ड बना है। मेनली आपको सिग्मा बॉन्ड गिनना है। ठीक है, डबल बॉन्ड को नहीं गिनना है। तो सिग्मा बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड इधर बना है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर है। ठीक है, तो टोटल 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो एक और यहाँ 2 3, एक और बचा हुआ है तो मान लेते कहीं होगा। तो टोटल ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए 3 बनाएगा तो sp2 बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह इस कार्बन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस कार्बन में क्या है, तो आपको, तो यहाँ भी आपको लगभग सेम दिख रहा है। ठीक है, यहाँ भी sp2 हो जाएगा। अच्छा, इस कार्बन में देखते हैं यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितना है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, एक इधर है, एक इधर है। ठीक है, और 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया है, इसलिए बोलेंगे इसको sp2। तो 3 ही सिग्मा बॉन्ड में सकता है, तो sp2 हाइब्रिडेशन इसको बोलेंगे। ठीक है, तो sp का हाइब्रिडेशन सबसे ज्यादा होगा, उससे कम sp2 का, और सबसे कम sp3 का हाइब्रिडेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप दिखा सकते हैं। अब आगे है टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो उसको बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। तो जितना भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, वो सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो उसको हम लिखेंगे माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा CHO, OH कीटोन, ठीक है, NH2, CN, COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो जितना भी है ये सारा माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है। ठीक है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन लीचिंग ग्रुप हो गए, तो अल्काइल ग्रुप जो भी है वो सब क्या कहलाएंगे, प्लस आई ग्रुप। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इसमें आप तो जितना भी कार्बन चेन ग्रुप बना दीजिए। ठीक है, जैसे CH3 बनाए, फिर बना दिए, अगला हम बना दिए CH2 बना दिए। ठीक है, और अगर बनाना चाहते हैं तो C लगा दिए। ठीक है, तो सब में लगा दीजिए, और जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और यहाँ भी CH2। ठीक है, तो इससे जितना भी आप लंबा चेन बना सकते हैं, तो सारा क्या हो जाएगा, प्लस आई ग्रुप। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एक लाइन की है कि फंक्शनल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, और अल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो आप ये लिख सकते हैं, इतना लिख दीजिए, काफी है। अगर चाहे तो आप थोड़ा और भी लिख ऐड कर सकते हैं, अगर आपको याद हो। तो ये लिखना जरूरी नहीं है, अगर लिख देते हैं तो अच्छा बात है, नंबर ज्यादा मिलेगा। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन। तीसरा क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, और एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या है, बेसिसिटी ऑफ एमाइन। तो ये भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।